अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ख़बर मुझे पढ़ने को मिली, तो उस ख़बर को पढ़ने के बाद जो पहली लाइन मेरी ज़बान से निकली वो ये थी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तेरा शुक्र और एहसान, तेरा हम कैसे शुक्र अदा करें कि तूने इस्लाम की जैसी नेमत हमें बग़ैर मांगे अता फरमा दी। इस नेमत की हम कदर नहीं जानते क्योंकि हमें ये बिन मांगे मिली है। किसी को कोई नेमत बग़ैर मांगे मिल जाती है ना, तो उसको कदर नहीं होती। तो हमें और आपको एहसास नहीं है कि इस्लाम के जैसी अजीम नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बग़ैर मांगे अता फरमा दी है। तो सबसे पहली लाइन इस ख़बर को पढ़ने के बाद मेरी ज़बान से यही निकली, और वो ख़बर क्या है आपने हो सकता है सुन लियो, लेकिन बड़ी हैरान करने वाली ख़बर कि जब कोई भी इंसान इस्लाम की नेमत से महरूम होता है तो फिर उसको नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। बस जो उसको सही लगता है, जो उसके ग्रुप को सही लगता है, जो उसकी कम्युनिटी को सही लगता है, वो उसको कर रहा होता है। फिर मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इस्लाम की नेमत हमें मिली है और हमें पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। जो सही है वो हमें बनाने वाले हमारे क्रिएटर ने हमें बता दिया। वो ख़बर कौन सी है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक ही लड़की से शादी करते हैं दोनों भाई। भारत में यहाँ निभाई जाती है ये अजीब परंपरा। एक लड़की है, उसने दो भाइयों से शादी कर ली और इन दो भाइयों ने उस एक लड़की को अपनी पत्नी बना लिया। ये ख़बर सोशल मीडिया पर एक दो दिन से बड़ा चर्चा में चल रही है। आप पूरी ख़बर स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। ये जो ख़बर है ये हिमाचल प्रदेश की है और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के शिलाई क्षेत्र में एक प्राचीन बहुपति प्रथा है। यानी बहुपति प्रथा मतलब कि एक से ज़्यादा पति होंगे किसी औरत के, दो या दो से ज़्यादा। तो यहाँ पर दो सगे भाइयों ने एक ही लड़की के साथ शादी कर ली। और ये जो समाज है ये हाटी समाज है और इनके समाज में एक उजला पच के नाम से एक चीज़ चलती है और उस उजला पच के नाम से फिर ये शादी होती है कि दो या दो से ज़्यादा लोग एक ही ख़ानदान के, वो भाई भी हो सकते हैं, एक ही ख़ानदान के लोग भी हो सकते हैं, वो एक ही औरत से, एक ही लड़की से शादी करते हैं। तो हिमाचल के सिरमौर और उत्तराखंड के जौनसार बावर में ये पुराने समय से ये एक रिवाज चला आ रहा है और इसको कानूनी अनुमति होती है वो भी हासिल है। यानी कानूनी एतबार से ये शादी बिल्कुल वैलिड होती है। ये शादी ये लोग क्यों करते हैं? ये शादी इसलिए करते हैं, इनका कहना ये है कि एक लड़का जो है मान लो विदेश में नौकरी कर रहा है, एक उसी मुल्क में कर रहा है, तो अब इस लड़की को कौन देखेगा? तो वो लड़का जो विदेश में है, जो 1 साल बाद आ रहा है, 4 महीने बाद आ रहा है, 6 महीने बाद आ रहा है, तो अब वो बाहर है, तो उसकी गैर मौजूदगी में इस औरत की जिम्मेदारियां ये वाला भाई उठाएगा जो शहर में रहते हुए काम कर रहे हैं। कमाल है साहब। इसी तरह से 4 भाइयों में, जब 2 भाइयों में, 3 भाइयों में प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, तो बीवी अगर अलग होगी तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी में से हिस्सा उसको भी जाएगा। तो 2 भाइयों की अगर एक बीवी होगी तो प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा। भाई कमाल है। कुल मिला के ये है कि ये इनके यहाँ एक चला आ रहा है पहले से और इसको कानूनी अनुमति भी हासिल है जिसके तहत ये शादी की गई है। और ये जो 2 भाई हैं ये कोई ऐसा नहीं है जाहिल झपट्टों एकदम पढ़े लिखे ना हो। भाई साहब ये जो दोनों हैं ये पढ़े लिखे भी हैं कि प्रदीप नेगी ये जल शक्ति विभाग में कार्यरत हैं, काम करते हैं। और इनके जो छोटे भाई हैं कपिल, वो विदेश में, फॉरेन कंट्रीज़ में काम करते हैं। जॉबें भी अच्छी खासी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लड़की भी पढ़ी लिखी है, लेकिन जनाब शादी कर ली। आप देखिए ये फ़ोटो भी मैं उनके लगा रहा हूँ। जब ये ख़बर मैंने पढ़ी तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इस गांव के अंदर, इस समाज के अंदर ये कोई पहली शादी नहीं है, बल्कि 2-3 दर्जन से ज़्यादा ऐसी शादियां हैं जो हुई हैं। किसी के 2 से ज़्यादा पति हैं, 3 हैं, 4 हैं और एक बीवी है। यानी 3 भाइयों ने मिलकर एक ही औरत से शादी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का तमाम करोड़ों मर्तबा
तमाम चीज़ों के लिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इन तमाम चीज़ों से बचा के रखा हुआ है। इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों की शादियों के ऊपर एतराज़ है, लेकिन देखो ये क्या चल रहा है। मैं सोच रहा था कि यार 2 शौहर हैं, 1 बीवी है, तो शादी के बाद बीवी अपने शौहर से मुलाकात करती है, कैसे मुलाकात होगी, यानी मतलब मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था यार। अजीब है, बच्चे होंगे तो बच्चे अब्बा किसको बोलेंगे और कौन अब्बा होगा। कभी कभी झगड़े हो जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो बच्चे किस तरफ जाएंगे। अच्छा, होता क्या है कि बीवी अपने शौहर के साथ घूमने जा रही है तो ये कैसे जाएगी। तमाम बातें सोच के यार मेरा तो दिमाग घूमने लगा और मैंने अल्लाह से बस ये कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इतनी अच्छी इस्लामी तालीमात अता फ़रमाई हैं, इतना अच्छा एक तालीमी निज़ाम दिया है, घरेलू निज़ाम दिया है और अखलाक़ी निज़ाम दिया है। हर चीज़ एक सेट तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फ़रमाई है। ऐसी ख़बरें आप जब भी पढ़ा करें ना तो अल्लाह का खूब शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह तूने हमें ईमान वाला बनाया, अल्लाह तूने हमें मुसलमान बनाया। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा, इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए अभी, दुआओं की गुजारिश है, और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।